हेलो हेलो हेलो। आशा करते सब लोग अच्छे हैं। मेरा नाम है विलास और आप लोग मुझे ट्रेडर नेक्स्ट डोर के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं गोल्ड में क्या चल रहा है। सो माय डिफरेंस ये है हमारे सामने 15 मिनट का चार्ट। और जैसा कि हमने सुबह भी डिस्कस किया था कि गोल्ड में फिलहाल बहुत ज़्यादा एक्शन होने वाला नहीं है। एंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक रेंज में रहेगा। मार्केट में कंफ्यूजन सा बना रहेगा क्योंकि इस वक्त हर टाइम फ्रेम एक अलग अलग कहानी बता रहा है। सुबह हम जब गोल के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था कि मेरा एक बाय पोजीशन ओपन है जो मैंने एग्जिट कर लिया क्योंकि हम देख सकते हैं कि फिलहाल गोल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। सो जब तक गोल इस रेंज से निकलता नहीं है आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कुछ खास हमें अपॉर्चुनिटीज मिलने वाला है। एंड आपने शायद रिसेंटली एक प्रॉब्लम फेस किया होगा कि मार्केट को समझ पाना बहुत मुश्किल है। पिछले कुछ महीनों पहले हमने देखा था कि ओके, अगर मार्केट बुलिश है तो काफी समय के लिए गोल्ड बुलिश था जब हम रिट्रेसमेंट में बाय कर रहे थे या ब्रेकआउट पे बाय कर रहे थे। उसके बाद जब मार्केट में सेलिंग आया था तो हम सेल कर रहे थे रेजिस्टेंस पे। लेकिन जब से ओके गोल्ड एक रेंज में फंस गया है ना, गोल्ड को समझना काफी मुश्किल हो गया है। एंड स्पेशली जब से हम देख सकते हैं कि डेली चार्ट पे गोल्ड एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है साइडवेज से, ओके गोल्ड को सही में समझ पाना काफी मुश्किल हो गया है क्योंकि डेली में मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। तो लोअर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, कल एक ट्रेंड हमें नजर आ रहा है, आज एक अलग ट्रेंड है, परसों एक अलग ट्रेंड, अब उसके बाद क्या होगा पता नहीं। ओके सो इसी वजह से ओके अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट द राइट टाइम, दिस इज नॉट द राइट चार्ट फॉर यू राइट नाउ। आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक गोल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं देता है। और अगर आप डे ट्रेडर हो तो ऑब्वियसली इस वक्त आपके लिए बेहतर होगा लेवल टू लेवल ट्रेड करना क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट किस दिशा में जाएगा, फिलहाल हमारे पास कोई इंडिकेशन नहीं है, ना ही टेक्निकली ना ही फंडामेंटली। यदि आप 4 घंटे के चार्ट में देखो तो आपको एक क्लियर आइडिया नजर आया कि ओके ये है एक मतलब रेंज बाउंड मार्केट, चॉपी मार्केट। और ऐसे मार्केट में और एक बहुत बड़ा दिक्कत ये होता है कि जो प्रीवियस हाइज एंड लोज होते हैं हम उन्हें कंसिडर नहीं कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल अगर हम 1 घंटे के चार्ट में देखें तो हम देख सकते हैं कि अगर हमने प्रीवियस हाई पे सेल किया हुआ होता तो ऑब्वियसली हमें नुकसान होता क्योंकि मार्केट प्रीवियस हाई को यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस एक्सेप्ट नहीं करता है। टेक्निकली यहाँ पे मार्केट हम देख सकते हैं कि ट्रेंड बदल गया, स्ट्रक्चर बदल गया और फिलहाल मार्केट हायर हाईज फॉर्म कर रहा है। ओके अगर आप बिगिनर हो तो शायद आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। ओके क्योंकि ये गोल है। ओके गोल आसानी से किसी के पल्ले नहीं पड़ता है। ठीक है, एनीवेज ओके जो जैसे कि मैंने कहा, ओके अगर आप डे ट्रेडर हो तो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। सो फिलहाल हम देख सकते हैं कि ओके सुबह से मार्केट ने ये जो सपोर्ट है, ओके 3373 के आसपास, ओके 7374 के आसपास मार्केट ने ऑलरेडी 3-4 बार टेस्ट कर लिया है। और आप लोग पता होगा जब भी मार्केट एक लेवल को बार बार टेस्ट करता है वो लेवल अपना स्ट्रेंथ खो बैठता है। तो यहाँ पे हाई चांस है कि अगली बार ओके फोर्थ टाइम और फिफ्थ टाइम में मार्केट इसे तोड़ देगा। ओके क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी काफी लिक्विडिटी बिल्डअप हो चुका है। देयर इज अ हाई चांस कि 73 के नीचे एक हाई सेलिंग प्रेशर हमें मिले। अगर सेलिंग आया, फॉर एग्जांपल आपने देखा अगली बार मार्केट ने इसे तोड़ा एक बड़े लाल कैंडल के साथ, आप इसके नीचे सेल ले सकते हैं क्योंकि मार्केट जाएगा अगले सपोर्ट की तरफ जो है 67 से लेके 65। ये जो येलो बॉक्स आपको दिख रहा है जो कल बहुत अच्छा काम किया था, ओके हमने अच्छा प्रॉफिट भी कमाया था, अगला वो सपोर्ट होगा। मुझे लगता नहीं ये जो 73-74 वाला लेवल है, ओके जो ऑलरेडी काफ़ी सपोर्ट दे रहा है मार्केट को, और ज़्यादा काम करे क्योंकि फिलहाल मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम तो है नहीं। अगली बार शायद ये टूट जाए, उसके नीचे हमें सेल मिलेगा। और अगर मार्केट फिर से 67-65 पे सपोर्ट लिया तो हम वहां पे बाय कर सकते हैं। ठीक है। और इन केस मार्केट में हैवी सेलिंग आने से हम 64 के नीचे सेल भी ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं मार्केट में कोई अचानक सेल आने वाला है, लेकिन फिर भी ओके यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं ओके मार्केट कभी भी वॉलेटाइल हो जाता है। सो इतना याद रखिए, अगर मार्केट इन केस फॉल करता है ओके वी कैन ऑल्सो गो फॉर अ सेल बिलो 64 लेवल एज वेल। और जैसा कि हमने सुबह डिस्कस किया था ऑन द चार्ट ऑफ गोल्ड, ओके सबसे बेस्ट सपोर्ट है 334852 जहां से हमें ये बाउंस मिला था। ओके यस वो सपोर्ट लेवल जहां से हमने बहुत बढ़िया मुनाफा किया कमाया था। ओके वो सपोर्ट लेवल अभी भी मौजूद है। ओके ये लेवल अभी मौजूद है। इनकेस अगर मार्केट में बड़ा सेलिंग प्रेशर आता है सो यहाँ पे हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा।
ठीक है, 48.52। अगर मुझसे आप पूछोगे तो मेरे हिसाब से गोल के चार्ट पे 48.52 इज द बेस्ट सपोर्ट। बाकी जो भी हमने डिस्कस किया 65 67, उसके बाद 58, ओके, ये सब माइनर लेवल्स हैं। ओके, ये सब माइनर लेवल्स हैं। मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर वहां पे आया तो हमें एक बाउंस मिल सकता है, दैट्स इट। और मार्केट फिलहाल रेंज में है, चॉपी है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। जब तक ऐसे रहेगा, लेवल टू लेवल हमें ट्रेड करना है, दैट्स इट। क्योंकि मार्केट का कोई फिलहाल डायरेक्शन है, नॉट टेक्निकली नॉट इन फंडामेंटली, ठीक है। और जैसे कि हमने सुबह और एक सिनारियो डिस्कस किया था, अगर गोल्ड ऊपर की तरफ जाता है, हम पिछले कई हफ्तों से महीनों से बाय एंड ब्रेकआउट भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन शायद यहाँ पे बाय और ब्रेकआउट काफी रिस्की होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हो 3,400 का जो लेवल है वो काफी पास है, 3,400। तो मार्केट, देखिए, अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, इमीडिएटली जाएगा 3,400 के आसपास। 3,400, ओके, एक बड़ा जोन है। 3,400, 3,410 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एज अ डे ट्रेडर, यस, ओनली एज अ डे ट्रेडर शायद हमें यहाँ पे एक सेलिंग का मौका मिल सकता है 60 to 70 पिप्स के लिए। ओके, आपका एसएल होना चाहिए 10 के ऊपर, 3,410 के ऊपर। चलिए देखते हैं बाकी क्या होता है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता है, अगर आपको प्राइस रिजेक्शन देखने को मिलता है ऊपर से, हम वहां पे एक सेल ले सकते हैं। एंड क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज है, तो प्रीवियस हाई पे फिलहाल हमें सेल नहीं लेना है। एंड मुझे लगता नहीं इस आज रात को मार्केट 3,410 के ऊपर जाने वाला है। ओके, जो भी होता है कल सुबह आप लोगों को हमारे इंग्लिश चैनल पे अपडेट मिल जाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है, अगर ऊपर की तरफ गया तो। क्योंकि 3,400 3,410 पे जो सेलर्स मौजूद हैं, वो इतनी आसानी से सरेंडर तो नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बाकी क्या होता है। एनीवेज, मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा तो है नहीं, सो प्लीज़ बी केयरफुल। बहुत बड़े लॉट के साथ ट्रेड मत कीजिए, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो, न्यू ट्रेडर हो, पहले मार्केट को थोड़ा समझिए। एंड दुख की बात यह है, फिलहाल गोल को समझना थोड़ा मुश्किल हो गया है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आज शाम को वैसे भी कोई बड़ा न्यूज़ है नहीं। इन केस कोई न्यूज़ अगर व्हाइट हाउस से आता है तो ऑब्वियसली उसका रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। सो डू नॉट ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस, ठीक है। एंड लेट्स होप कि जल्दी ही गोल इस रेंज से निकल जाए, ताकि हमें कुछ अच्छे मूव्स देखने को मिले। गोल फेमस है अच्छे मूव्स के लिए, लेकिन मतलब जाने कहाँ गया है वो दिन, बस हसीन हो गया। चलिए बाबा, टेक केयर।